हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम समास के विषय में पढ़ेंगे। समास शब्दों के दो शब्द यानी सम जमा अस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पास में समान रूप से आकर मिलना। अतः दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने हुए एक नए और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। आइए जानें समस्त पद के बारे में। विभिन्न शब्दों के समूहों को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद अथवा सामासिक पद कहलाता है। अब जानेंगे हम समास विग्रह के बारे में। समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समस्त पद में मुख्य रूप से दो पद होते हैं। पहले वाले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। चलिए अब समास के भेद जान लेते हैं। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यह समास अव्ययी होता है, अर्थात लिंग, वचन या कारक की दृष्टि से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्रिया विशेषण चिन्ह भी नहीं होते हैं। जैसे भरकस समस्त पद है, इसका विग्रह है जितना हो सके। बेशक भी एक समस्त पद है, विग्रह है शक के बिना। यथारूप का विग्रह है रूप के अनुसार, प्रतिक्षण का प्रत्येक क्षण। आसमुद्र का समुद्र तक। बेरोजगार का विग्रह है रोजगार के बिना। गांव गांव का प्रत्येक गांव। सादर का आदर सहित। आजीवन का विग्रह है जीवन भर। बाइज्जत का इज्जत के साथ। निसंदेह का संदेह के बिना। प्रतिदिन प्रत्येक दिन। सहर्ष हर्ष के साथ। बदौलत दौलत के साथ। बेखटके खटके के बिना। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होता है, किंतु उत्तर पद सदैव संज्ञा होता है। दूसरे शब्दों में जिस समास में पहले पद यानी शब्द के साथ द्वितीय से लेकर सप्तमी तक कोई विभक्ति लुप्त हुई हो तथा उत्तर पद शब्द की मुख्यता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है उसी कारक के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। तत्पुरुष समास के प्रकार के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 प्रकार हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, जैसे मरणासन समस्त पद है, विग्रह करके मरण को पहुंचा हुआ, को विभक्ति का लोप है तो कर्म कारक। वनगमन वन में गमन। गगनचुंबी गगन को चुमने वाला। सर्व प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त। सर्व प्रिय सर्व को प्रिय। यथा यश प्राप्त यश को प्राप्त। दूसरा है करण तत्पुरुष। जहां करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो, जैसे रोग मुक्त रोग से मुक्त। मनचाहा मन से चाहा। गुरुदत्त गुरु द्वारा दिया हुआ। भयाकुल भय से आकुल। अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित। ईश्वर प्रदत्त ईश्वर द्वारा प्रदत्त। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। जहां समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप हो, जैसे रसोई घर रसोई के लिए घर। हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री। मालगाड़ी माल के लिए गाड़ी। गौशाला गौ के लिए शाला। देशापन देश के लिए अर्पण। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। चौथा है अपादान तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति से यानी पृथक होने का लोप हो, जैसे धर्म भ्रष्ट धर्म से भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त बंधन से मुक्त। ऋण मुक्त ऋण से मुक्त। प्रदूषण रहित प्रदूषण से रहित। गुणहीन गुण से हीन। और पांचवा है संबंध तत्पुरुष। यहां समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप है, जैसे राजमहल राजा का महल। दीनानाथ दीनों के नाथ। देश प्रेमी देश का प्रेमी। राजाज्ञा राजा की आज्ञा। भारत रत्न भारत का रत्न। घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़। उद्योगपति उद्योग का पति। पवन पुत्र पवन का पुत्र। राजकुमार राजा का कुमार। गंगा तट गंगा का तट। आज्ञानुसार आज्ञा के अनुसार। लखपति लाखों का पति। और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। जहां अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में पर का लोप हो, जैसे आनंद मग्न आनंद में मग्न। धर्मवीर धर्म में वीर। सिरदर्द सिर में दर्द। वनवास वन में वास। कला निपुण कला में निपुण। घुड़सवार घोड़े पर सवार।
गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। और तीसरा समास है कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण का विशेष्य होता है। जैसे पीतांबर में दो पद हैं, पीत तथा अंबर। चूंकि इसका पहला पद विशेषण है और दूसरा उसका विशेष्य, अतः यहाँ कर्मधारय समास है। जैसे नील गगन, विग्रह हुआ इसका, नीला है जो गगन, सज्जन का, सच्चा है जो जन। लाल किला, लाला लाल है जो किला, नरसिंह, नरों में सिंह के समान। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र, परमानंद, परम है जो आनंद। नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम। नीलांबर, नीला है जो अंबर। चरण कमल, कमल के समान चरण। मुख्याध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक। चौथा समास है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद मुख्य रहता है। जैसे पंचामृत, इसमें पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद प्रधान है, अतः यहाँ द्विगु समास है। जैसे सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, संख्या आ रही है तो द्विगु समास है। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। शताब्दी, शत शब्दों का समूह। सप्तपदी, 7 पदों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। और पांचवा समास है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे रात और दिन का समस्त पद होगा रात दिन। यहाँ दोनों पद समान है, समान करते समय मध्य स्थित और का लोप हो जाता है। जैसे दूध दही, दूध और दही। राजा रंग, राजा और रंग। भाई बहन, भाई और बहन। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। मोटा पतला, मोटा और पतला। लंबा छोटा, लंबा और छोटा। चाय कॉफी, चाय या कॉफी। जन्म मृत्यु, जन्म या मृत्यु। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। माता पिता, माता और पिता। आदान प्रदान, आदान और प्रदान। रात दिन, रात और दिन। और छठा समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद यानी कि मुख जिसके, अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर यानी माथे पर जिसके, अर्थात शिव। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। षडानंद, षट यानी 6 हैं आनंद जिसके, अर्थात कार्तिकेय। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात विष्णु। एक दंत, एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश। पंकज, पंख यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। चतुरानन, 4 हैं आनंद यानी मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। आइए कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर जानें। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है, जब बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे कि कर्मधारय समास में कमल नयन, कमल जैसे नयन। और बहुव्रीहि समास कमल जैसे नयन है जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। कर्मधारय समास है नीलकंठ, नीला है जो कंठ। और बहुव्रीहि, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। कर्मधारय पीतांबर, पीला है जो अंबर। और बहुव्रीहि, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। कर्मधारय समास महावीर, महान है जो वीर। और बहुव्रीहि, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। तो बच्चों, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास की भांति द्विगु समास भी कई बार भ्रमित करता है। जैसे दशानंद, समस्त पद को हम कर्मधारय समास भी मान सकते हैं, बहुव्रीहि समास भी और द्विगु समास भी। अतः यह निर्भर करता है कि समस्त पद का समास विग्रह किस प्रकार किया जा रहा है। यदि इसका विग्रह संख्या और समूह के रूप में किया जा रहा है तो वहाँ द्विगु समास होगा, और यदि विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय उपमान के रूप में किया जा रहा है तो कर्मधारय समास होगा, अन्यथा बहुव्रीहि समास होगा। बच्चों, इसमें जानने योग्य बात है कि किसी भी समास की पहचान उनके सार्थक विग्रह पर निर्भर करती है, अर्थात आप उसका विग्रह किस तरह करते हैं इस पर निर्भर करेगा कि वो कौन सा समास है। आइए पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बात जानें। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं।
विभिन्न शब्दों के समूहों को संक्षिप्त करके बना समस्त पद अथवा सामासिक पद कहलाता है। समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के 6 भेद हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यव तथा प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पद में विभक्ति का लोप होता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्या का बोध कराता है। द्वंद्व समास के समस्त पद में योजक चिन्ह लगा होता है। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों समास आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब समास का अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।